कभी सोचा है कि आज से ठीक 1000 साल पहले का भारत आखिर कैसा दिखता होगा? चलिए एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे, और उस दौर की एक झलक देखते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी जड़ों से मिलाएगी। सोने की चिड़िया, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक हकीकत थी। एक ऐसा समय जब भारत की दौलत और उसके हुनर की कहानियां पूरी दुनिया में गूंजती थी। तो आइए पता लगाते हैं कि उस दौर में आखिर ऐसा क्या खास था। हम बात कर रहे हैं लगभग 1000 ईस्वी के मध्यकालीन युग की। ये वो दौर था जब भारत में कई शक्तिशाली भारतीय राजवंशों का राज था, लेकिन साथ ही ये राजनीतिक उथल-पुथल का भी समय था। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, उस वक्त भारत एक देश नहीं था, बल्कि कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में चोल और पल्लव जैसे राजवंशों का दबदबा था, तो वहीं मध्य भारत में चालुक्य और राष्ट्रकूट का शासन था। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी, और हाँ, उनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष भी होता रहता था। तो उस दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? इसे समझने के लिए हमें शहरों से दूर भारत के गांवों की तरफ देखना होगा, क्योंकि असली भारत असल में वहीं बसता था। ये आंकड़ा देखिए जरा, वाकई में हैरान करने वाला है। उस समय भारत की लगभग 90% आबादी गांवों में रहती थी। सोचिए, आज की दुनिया से कितना अलग, जहां ज्यादातर आबादी शहरों की ओर भाग रही है। घर भी आज जैसे नहीं थे। उस समय घर मिट्टी और चूने से बनते थे, जबकि आज हम कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि पुराने घर कमजोर थे? अरे, इसका जवाब तो आपको और भी हैरान कर देगा। ये कमाल का विरोधाभास है। मिट्टी और चूने से बने वो घर 200 से 300 साल तक टिक जाते थे, और गर्मियों में भी कुदरती तौर पर ठंडे रहते थे। वहीं हमारे आज के मॉडर्न कंक्रीट के घर मुश्किल से 50-60 साल चलते हैं, और उन्हें ठंडा रखने के लिए हमें लगातार एसी और कूलर चलाने पड़ते हैं। मतलब जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं, वो शायद हर मामले में बेहतर तो नहीं है। न्याय का सिस्टम भी बहुत अलग था। आज की तरह लंबी चौड़ी कोर्ट कचहरी नहीं थी। गांव की छोटे मोटे झगड़े तो वहीं की पंचायत सुलझा देती थी, तुरंत और आपसी सहमति से। सिर्फ बड़े और गंभीर मामले ही राजा के दरबार तक पहुंचते थे। कितना तेज और आसान सिस्टम था, है ना? चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या मशीनें नहीं थीं। सारी की सारी अर्थव्यवस्था कारीगरों के हुनर, खेतीबाड़ी और व्यापार पर टिकी थी। आज हम हर चीज के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पर तब ऐसा नहीं था। ज्यादातर लेन देन वस्तु विनिमय से होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। कल्पना करके देखिए, एक किसान अपनी फसल देकर कुम्हार से मटके ले रहा है, और एक बुनकर अपने कपड़े देकर लोहार से औजार बनवा रहा है। और इस सीधे साधे सिस्टम के बावजूद भारत उस वक्त एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर था। जरा ये आंकड़ा देखिए, उस समय दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 30% हिस्सा अकेले भारत से आता था। मतलब दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामान की धूम थी। इस जबरदस्त अर्थव्यवस्था के 4 मेन पिलर्स थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पारिवारिक काम धंधे, खेती और पशुपालन, कारीगरों का कमाल का हुनर, और पूरी दुनिया में मशहूर हमारे कपड़े और मसाले। इन कारीगरों के हाथ में ऐसा जादू था कि उनकी बनाई चीजों की आज भी तारीफ होती है। अच्छा, तो उस समय के लोग सीखते कैसे थे? और उनकी दुनिया असल में कितनी बड़ी थी? उनका ज्ञान और उनकी यात्राएं दोनों ही आज के मुकाबले में बहुत सीमित थीं। उस दौर में शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे गुरुकुल। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान दिया जाता था, वो भी मौखिक रूप से। मकसद सिर्फ शास्त्र पढ़ाना नहीं था, बल्कि छात्रों को खेती, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में पारंगत करके जीवन के लिए तैयार करना था, आत्मनिर्भर बनाना था। और जहां तक सफर की बात है, तो आज की तरह ट्रेन या हवाई जहाज तो थे नहीं। ज्यादातर लोग पैदल ही सफर करते थे। बैलगाड़ी या नाव तो कुछ ही लोगों के पास होती थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि यात्राएं बहुत लंबी, मुश्किल और कभी-कभी तो खतरनाक भी होती थीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस दौर में ज्यादातर लोगों की दुनिया कुछ किलोमीटर के दायरे में ही सिमटी हुई थी। उनके लिए तो पास का गांव भी एक अलग देश जैसा होता था, जहां की बोली भी शायद थोड़ी अलग हो। ये सब कुछ जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या 1000 साल बाद आज की हमारी जिंदगी वाकई में पहले से बेहतर है? चलिए एक छोटी सी तुलना करके देखते हैं। ये तुलना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। उस समय जीवन धीमा और शांत था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आज हमारे पास चीजें तो बहुत हैं,
लेकिन साथ में तनाव, अकेलापन और असमानता भी बढ़ गई है। पहले लोग दिन भर मेहनत करते थे और आज हम लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कम साधनों के बावजूद उस समय के लोग एक शांत और संतुष्ट जिंदगी जी रहे थे। उनके पास शायद भौतिक चीजें कम थी, लेकिन लगता है मन की शांति और सुकून ज्यादा था। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आराम के मामले में जबरदस्त तरक्की कर ली है, लेकिन क्या इन सब चीजों के बदले हमने अपने मन की शांति खो दी है? क्या हम वाकई 1000 साल पहले के अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।